फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। क्या आपको पता है कि स्वस्थ रहना कितना जरूरी है? स्वस्थ रहना कितना जरूरी है ये पूरी दुनिया भली भांति जानती है और समझती भी है, लेकिन इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने सेहत का ख्याल रख पाना बेहद मुश्किल भी है, जिसकी वजह से कई सारी बीमारियां तेजी से अपना पैर पसारते जा रही हैं और तमाम लोगों को अपनी चपेट में भी ले रही हैं, जिसके रोकथाम के लिए योग करना बेहद जरूरी है। तो इसीलिए वैश्विक आंदोलन में शामिल हो जाइए और स्वयं और समाज के लिए योग थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 को मनाइए। जहां आपको बता दें कि पूरा देश पिछले 10 सालों से आज के दिन योग दिवस मना रहा है। साथ ही पूरी दुनिया की सहभागिता भी इसमें शामिल है। हर साल 21 जून को पूरा देश विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए एक साथ आता है। यह वैश्विक परिघटना प्राचीन भारतीय योग पद्धति तथा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण पर इसके गहन प्रभाव को भी मान्यता देती है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। योग शब्द संस्कृत शब्द युद्ध से निकला है, जिसका अर्थ है जोड़ना या एकजुट करना, तथा यह मन, शरीर और आत्मा में सामंजस्य लाने के दर्शन का भी प्रतीक होता है। यह केवल शारीरिक आसनों से कहीं अधिक है, क्योंकि यह स्वास्थ्य के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण भी है, जो श्वास, व्यायाम, ध्यान और नैतिक सिद्धांतों को एकीकृत भी करता है। देश भर में योग दिवस बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर कब्जा कर लिया, साथ ही लोगों के दिलों में भी जगह बना ली है। सबसे पहले बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिसने अपने कार्यकाल के शुरुआत के साथ ही देश को योग का पाठ पढ़ा दिया था और देशवासियों को योग करने की सलाह भी दी थी। और आज योग दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने सबसे पहले योग किया है और देशवासियों को योगाभ्यास की सलाह भी दी है। और इसी क्रम में श्रीनगर में डल झील ने इस वर्ष के योग दिवस कार्यक्रम के लिए एक अद्भुत वातावरण प्रदान किया, जो प्रकृति के साथ पूरे सामंजस्य को दर्शाता भी है। ये नजारा बेहद अद्भुत भी है, क्योंकि बारिश भी वहां जमा अनगिनत लोगों के उत्साह को कम नहीं कर पाई है। जिसके बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी योग किया। अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में योगाभ्यास किया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की जनता को योग करने और स्वस्थ रहने का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा, दुनिया ने योग को स्वीकार किया है। आज 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने योग का अभ्यास किया है। इस दौरान गृह मंत्री ने देश के प्रधानमंत्री का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि योग को बड़ा मंच प्रदान करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम का सार योग में ही निहित होता है। आपको देश भर से आ रही तस्वीरों को दिखा तो रहे ही हैं, जिसमें देश का कोई भी हिस्सा छूटा नहीं है जहां योग दिवस मनाया ना गया हो। इस क्रम में हापुड़ से भी योग की तस्वीरें सामने आई, जहां सभी संस्थाओं ने योग दिवस में भाग लिया। इस दौरान विद्यालयों में भी बच्चों को बुला करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगा अभ्यास करवाया गया और योग के महत्व को समझाया गया। बता दें, हापुड़ के थाना सिंभावली क्षेत्र के अंतर्गत स्थित आरएसएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस दौरान विद्यालय प्रबंधक संदीप सिंह सिंधु एवं विद्यालय स्टाफ, साथ ही विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भी अपनी सहभागिता को दर्ज कराया और योग दिवस में शामिल भी हुए। अब क्या आपको पता है कि योग वाकई में कहते किसे हैं? योग शब्द संस्कृत शब्द युद्ध से निकलता है, जिसका अर्थ जोड़ना या एकजुट करना तथा मन, शरीर और आत्मा में सामंजस्य लाने के दर्शन का भी प्रतीक कहा जाता है। ये केवल शारीरिक आसनों से कहीं अधिक है, क्योंकि यह स्वास्थ्य के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण भी है, जो स्वास्थ्य, व्यायाम, अध्ययन और नैतिक सिद्धांतों को एकीकृत करता है। देश भर में योग दिवस बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर कब्जा कर लिया है, साथ ही लोगों के दिलों पर भी राज किया है।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी कई जगहों पर योग दिवस मनाया गया। बता दें, योग सोशल सोसाइटी ने भी आज के दिन बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ योग दिवस को मनाया। योग सोशल सोसाइटी के राष्ट्रीय संचालक संयोजक हरिराम जायसवाल ने भी लखनऊ के विभूति खंड में योगा अभ्यास किया। इस दौरान समाज के तमाम लोगों ने भी योगा अभ्यास के इस कार्यक्रम में भाग लिया। वहीं राजधानी से सटा हुआ बाराबंकी भी इससे अछूता नहीं रहा, क्योंकि बाराबंकी के फतेहपुर से भी योग करते हुए तस्वीरें सामने आई। देश और देशवासियों को सुरक्षित रखने वाले पुलिसकर्मियों ने भी आज के दिन अपनी सहभागिता दर्ज कराई है। बता दें, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक बाराबंकी के नेतृत्व में रिजर्व पुलिस लाइन और जनपद के समस्त थानों में पुलिसकर्मियों ने योगा अभ्यास किया है। वहीं इस अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड में पुलिस अधीक्षक बाराबंकी दिनेश कुमार सिंह के नेतृत्व में समस्त पुलिसकर्मियों ने मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योगा अभ्यास किया। इस दौरान योग प्रशिक्षक द्वारा मानव जीवन के योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए नियमित रूप से योग करने हेतु प्रेरित भी किया गया, साथ ही स्वस्थ रहने का संदेश भी दिया गया। वहीं फिरोजाबाद से भी आई तस्वीरों ने सबका मन मोह लिया, जहां योग प्रशिक्षकों द्वारा जिला मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन ग्राउंड में योग की विभिन्न क्रियाओं को कराया गया। इस दौरान बड़े हस्तियों ने भी शिरकत की। बता दें, प्रभारी मंत्री और नोडल अधिकारी डीएम एसएसपी के साथ ही अधीनस्थ अधिकारियों और सैकड़ों लोगों ने एक साथ योग किया और देशवासियों को योग करने का संदेश भी दिया। वैसे तो मथुरा की मनमोहक तस्वीरें हमेशा ही सबका दिल जीतने में सबसे आगे रहती हैं। योग दिवस पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। मथुरा के गांव सिहोरा की हम बात कर रहे हैं, जहां के इंटर कॉलेज में आज 10वें इंटरनेशनल योग दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा स्वामी विवेकानंद शाखा पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें सिहोरा निवासी सभी लोगों ने मिलकर के इंटरनेशनल योगा दिवस पर भाग लिया और सभी को योग को अपनाने का संदेश भी दिया। वहीं भगवान राम की पावन स्थली चित्रकूट भी किसी से कम नहीं है। यूपी के चित्रकूट जनपद में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें यूपी सरकार के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने योग दिवस कार्यक्रम में शिरकत की, जहां उन्होंने योग दिवस पर योग कर लोगों को योग के प्रति जागरूक किया और योग को दैनिक दिनचर्या में शामिल करने के लिए अपील भी की। बता दें, स्पोर्ट्स स्टेडियम में पतंजलि द्वारा योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें चित्रकूट धाम मंडल के कमिश्नर और योग दिवस के नोडल अधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी और जिले के तमाम अधिकारी कर्मचारी सहित आम जनमानस भी उत्साह के साथ शामिल हुए। हमने अभी तक लखनऊ, मथुरा, बाराबंकी और बाकी के जगहों की बात कर ली है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस तरह के कार्यों में वीरांगना की धरती और वहां के लोग भी पीछे नहीं रहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई की धरती झांसी की, जहां आज प्रांत प्रभारी वंदना बरनवाल के सानिध्य में त्रिदिवसीय योग शिविर का आयोजन संपन्न हुआ। 21 जून को उन्होंने योग प्रोटोकॉल का अभ्यास करते हुए बताया कि पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। ऐसे में भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के समग्र स्वास्थ्य में योग के अमूल्य योगदान पर गंभीरता पूर्वक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। हमारा सौभाग्य है कि हर प्रकार की समस्याओं का निदान करने में सक्षम सदियों पुरानी योग की यह कला भारत की देन है और योग ही स्वस्थ जीवन का आधार भी है। वहीं हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के घुआरा से भी योग दिवस पर खास तस्वीरें सामने आई, जो साफ तौर पर दर्शाती हैं कि देश कितना जागरूक हो चुका है। बता दें, बमनौरा की शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल भी हुए। वहीं योग दिवस पर योग प्रशिक्षकों द्वारा योगाभ्यास के माध्यम से लोगों को योग कराया गया और योग के महत्व को भी बताया गया। इस दौरान योग प्रशिक्षकों ने लोगों को योग और प्राणायाम के विभिन्न आसन सिखा करके निरोग रहने के मंत्र भी दिए। वहीं पूरी दुनिया और देश भर में योग दिवस को मनाया जा रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि योग दिवस मनाने के पीछे के कारण क्या हैं? बता दें, प्राचीन परंपरा के अनुसार योग एक ऐसी प्रथा है जिसकी उत्पत्ति हजारों वर्ष पहले भारत में ही हुई थी। इससे मनाने से इसके ऐतिहासिक महत्व को स्वीकार किया जाता है। वहीं समग्र स्वास्थ्य योग शारीरिक व्यायाम से कहीं आगे भी है। इसमें मानसिक और आध्यात्मिक पहलुओं को सम्मिलित किया गया है,
तथा समग्र कल्याण की भावना को बढ़ावा भी दिया जाता है। इस दौरान वैश्विक अपील को भी बढ़ावा दिया जाता है। बता दें, हाल ही के दिनों में योग की लोकप्रियता दुनिया भर में काफी बढ़ गई है। यह दिन इसकी सार्वभौमिक स्वीकृति का जन्म भी माना जाता है। बता दें, भारत ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाकर योग के जरिए सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा भी दिया है और इसकी शुरुआत 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव रखने के साथ ही कर दी थी, जिसके बाद से हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योग दिवस मनाया जाता है। बता दें, सितंबर 2014 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए को संबोधित किया था और अपने भाषण के दौरान उन्होंने प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग के कल्याणकारी लाभों और स्वास्थ्य के प्रति इसके समग्र दृष्टिकोण पर भी प्रकाश डाला था। उन्होंने इस उत्सव के लिए 21 जून को आदर्श तिथि बताया, क्योंकि यह कई संस्कृतियों में महत्व भी रखती है और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संस्कृति का दिन भी कहा जाता है। जिसके बाद इस प्रस्ताव ने गति पकड़ी और संयुक्त राष्ट्र ने दिसंबर 2014 में एक प्रस्ताव पारित कर आधिकारिक तौर पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कर दिया था। वहीं रिकॉर्ड तोड़ 175 सदस्य देशों ने प्रस्ताव का समर्थन भी किया था, जिसके बाद से हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योगा दिवस मनाया जाता है। योग केवल एक विद्या नहीं है, बल्कि एक विज्ञान भी है। आज सूचना क्रांति के इस दौर में हर ओर सूचना संसाधनों की बाढ़ है। ऐसे में मानव मस्तिष्क के लिए एक विषय पर फोकस कर पाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इसका भी निदान हमें योग से मिलता है। हम जानते हैं, एकाग्रता मानव मन की सबसे बड़ी ताकत है। योग ध्यान के जरिए हमारा ये सामर्थ्य भी निखरता है। इसलिए आज आर्मी से लेकर स्पोर्ट्स तक में योग को शामिल किया जा रहा है। स्पेस प्रोग्रेस में भी जो एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें भी योग और ध्यान की ट्रेनिंग दी जाती है। इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, सहन शक्ति भी बढ़ती है। आजकल तो कई जेलों में कैदियों को भी योग कराया जा रहा है, ताकि वो सकारात्मक विचारों पर अपने मन को केंद्रित कर सके। यानी योग समाज में सकारात्मक बदलाव के नए रास्ते बना रहा है। योग केवल